नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। टीएमसी सांसद ने सभापति का उड़ाया मजाक। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ का मजाक उड़ाया। कल्याण बनर्जी ने उतारी जगदीप धनखड़ की नकल। जगदीप धनखड़ ने कल्याण बनर्जी की निंदा की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भी निंदा की। ऐसा करना शर्मनाक और अस्वीकार्य। विपक्ष की हरकत बेहद शर्मनाक, जगदीप धनखड़ की ओर से कहा गया। यह बड़ी खबर है। टीएमसी सांसद सभापति का मजाक उड़ाया। ये देखिए, तस्वीरें आपके सामने हैं। यहाँ पर देखिए किस तरीके से यहाँ नकल उतारते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें जिसके बाद लगातार अब आलोचना का पात्र बने हुए टीएमसी सांसद, जिन्होंने सभापति का मजाक उड़ाया। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ का मजाक उड़ाते हुए यह तस्वीर जरा आप देखिए। और जानकारी यह है कि इसमें राहुल गांधी वीडियो बनाते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए, यह तस्वीर है जो राउंड सर्कल में इस वक्त आप देख रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से पूरा नकल उतारी जा रही है। जगदीप धनखड़ ने कल्याण बनर्जी की निंदा की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भी निंदा की है। ऐसा करना शर्मनाक और अस्वीकार्य। विपक्ष की हरकत बेहद शर्मनाक। यह बड़ी खबर है इस वक्त की और तस्वीरें भी आपके सामने हैं। देखिए, जाहिर तौर पर एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। और यहाँ देखिए दो तस्वीरें अब आपके सामने। एक तरफ राहुल गांधी जो कि वीडियो बनाते हुए नजर आ रहे हैं और एक तस्वीर जहां पर वो खुद नकल उतारते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें बड़ी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। टीएमसी सांसद ने सभापति का मजाक उड़ाया। देखिए किस तरीके से वो नकल उतारते हुए नजर आ रहे हैं। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ का मजाक उड़ाया। कल्याण बनर्जी ने उतारी जगदीप धनखड़ की नकल। जगदीप धनखड़ ने कल्याण बनर्जी की निंदा की। और कांग्रेस नेता राहुल गांधी देखिए किस तरीके से यहाँ पर वीडियो बनाते हुए नजर आ रहे हैं। दो तस्वीरें आपके सामने। पहली तस्वीर जहां पर आप देखेंगे कि टीएमसी सांसद कैसे मजाक उड़ा रहे हैं सभापति का, उनकी नकल उतार रहे हैं। और एक और तस्वीर जहां पर राहुल गांधी उनकी नकल उतारते हुए वीडियो बना रहे हैं। ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं और दोनों की निंदा की जा रही है। यहाँ देखिए, ये विपक्षी पार्टी के सांसद हैं जो लगातार विरोध कर रहे थे। अब क्योंकि आप जान रहे हैं कि निलंबन हुआ, 92 सांसदों का निलंबन हुआ विपक्ष के। और इस बीच प्रदर्शन लगातार जारी है संसद में सुरक्षा चूक मामले को लेकर। और जगदीप धनखड़ ने इस पूरे मामले को लेकर निंदा की है राहुल गांधी की, टीएमसी सांसद की। जरा सुनिए। मैंने कुछ देर पहले एक टीवी चैनल पर देखा है, गिरावट की कोई हद नहीं है। गिरावट की कोई हद नहीं है। आपके एक बड़े नेता एक सांसद के असंसदीय व्यवहार को वीडियो कर रहे थे। आपसे भी बहुत बड़े नेता हैं वो। मैं तो यही कह सकता हूं, सद्बुद्धि आए। कुछ तो सीमा होती होगी, कुछ जगह तो बख्शो, कुछ जगह तो बख्शो। कुछ तो तमीज सीखो। ये किस तरीके की यहाँ अमर्यादित तस्वीरें हैं वो आपके सामने हैं। आप यहाँ पर देखिए फिर से एक बार, यहाँ एक राउंड जो रेड कलर का, ये देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं सभापति का मजाक उड़ाया जा रहा है। अब यहाँ पर एक और तस्वीर आपके सामने आएगी। राहुल गांधी खुद इन तस्वीरों को कैप्चर करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए राहुल गांधी कैप्चर करते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर सब लोग, जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, सब लोग इन तस्वीरों पर हंसते हुए नजर आ रहे हैं। ये अमर्यादित तरीका तो है। आप सभापति का इस तरह से मजाक उड़ा रहे हैं, आप देश के उपराष्ट्रपति का इस तरीके से मजाक उड़ा रहे हैं, आप उनकी नकल उतार रहे हैं, राहुल गांधी वीडियो बना रहे हैं और टीएमसी सांसद इस तरह से मजाक उड़ा रहे हैं। सब बैठे हुए मौजूद वहां पर सांसद विपक्ष के हंसते हुए खिलखिलाते हुए नजर आ रहे हैं। अब जगदीप धनखड़ को भी आपने सुना, उन्होंने कहा कि ये तमीज है, ये असंसदीय व्यवहार है। आनंद मेरे साथ जुड़ रहे, सीधे आनंद का रुख करते हुए। आनंद, तस्वीरें देखी, पूरा देश ये तस्वीरें देख रहा है। टीएमसी सांसद नकल उतारते हैं, राहुल गांधी वीडियो बनाते नजर आते हैं, बाकी मौजूद सांसद हंसते खिलखिलाते हुए नजर आते हैं। जगदीप धनखड़ को सदन में इन तस्वीरों का जिक्र करना पड़ा। जी पूजा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोकतंत्र एक खूबसूरत चेहरे का रूप में देखा जाता है तो उसका गहना वो व्यवहार देखा जाता है तमाम सांसदों का, जनप्रतिनिधियों का। लेकिन आप उस व्यवहार को देखिए, वो लगातार शर्मसार कर रहा है। यही कारण रहा है कि लगातार सरकार या कहें स्पीकर के समझाने के बाद भी, ऑल पार्टी मीटिंग्स में बताने के बाद भी तमाम सत्ता पक्ष और विपक्ष एक मुद्दे को लेकर राजी हुआ था कि कोई भी सांसद अगर प्रोटेस्ट भी करता तो वो वेल में नहीं आएगा।
वेल में नहीं आएगा, सभापति की चेयर तक नहीं जाएगा और किसी प्रकार के पोस्टर्स नहीं दिखाया जाएगा। ऑल पार्टी मीटिंग में सत्ता पक्ष और विपक्ष इसको लेकर राजी हुए थे, लेकिन जैसे ही संसद में चूक का मुद्दा सामने आता है, विपक्ष के तमाम सांसद, जिसमें इंडिया गठबंधन के तमाम सांसद, उस तमाम रूल को जो कि उनने खुद माना था कहीं ना कहीं हम लागू करेंगे, उसकी धज्जियां उड़ा देते हैं। संसद के वेल तक आते हैं, सभापति की चेयर तक जाते हैं, तमाम पोस्टर्स दिखाते हैं। और अब उसके बाद सबसे बड़ी घटना ये कि मकर द्वार पे जब आप प्रोटेस्ट करते हैं, प्रोटेस्ट डेमोक्रेसी में आपका अधिकार है, आप संवैधानिक तौर पर, जो कि चेयरमैन है राज्यसभा, वो उपराष्ट्रपति भी होते हैं भारत के, संवैधानिक पद है, उनकी मिमिक्री करते हैं। और हैरान करने वाली बात यह होती है कि उस दौरान राहुल गांधी भी वहां मौजूद होते हैं, जो खुद वीडियो बनाते हैं। तो आप समझिए, जो तमाम जो खूबसूरती होती है लोकसभा, राज्यसभा या कहे डेमोक्रेसी की, वो मर्यादाएं, उसको लगातार शर्मसार किया जा रहा है और उसको लेकर विपक्ष लगातार सवाल निशान है। यही कारण है कि 14 सांसदों को, जो कि विपक्षी दल के हैं, उनको प्रिविलेज मोशन तक में भेजा गया है, जिनकी सदस्यता को लेकर अगले 3 महीने में फैसला होगा कि क्या वो तमाम सांसद या माननीय लोकसभा या राज्यसभा में रहने लायक हैं कि नहीं। लेकिन जो अभी तक 92 सस्पेंड किए गए हैं, उनमें से जो सस्पेंशन है वो इसी सत्र तक है, लेकिन जो 14 प्रिविलेज मोशन में जिनकी फाइलें गई हैं, जिनका तमाम चीज़ों को जांच होगी कि क्या उन्होंने जानबूझ के किया या अनजाने में हुआ, वो अगले 3 महीने तक उनकी रिपोर्ट सबमिट होनी, तो वो अगले 3 महीने तक सस्पेंड रहेंगे। आप समझिए, लोकसभा और राज्यसभा देश का वो गहना है, डेमोक्रेसी के वो पिलर्स हैं जो हमारी भारत को दुनिया में मदर ऑफ डेमोक्रेसी खिलाते हैं। हमारे सांसदों का व्यवहार ही वो गहना है जो उसको लगातार मजबूत करता है, लेकिन उस पे लगातार वार हो रहा है, डेमोक्रेटिक सिस्टम पे लगातार वार हो रहा है। विपक्ष हर उस मर्यादा को लगातार तोड़ रहा है जिसको लेकर उन्होंने खुद राजी भरी थी। ऑल पार्टी मीटिंग में बताया गया था, उन्होंने हाँ बोला था, लेकिन उसके बाद भी विपक्ष अपनी उस बातों से पीछे हट रहा है। और यही कारण है, आप लगातार देखिए, चाहे उपसभापति का, चाहे लोकसभा स्पीकर का देखिए या चेयरमैन राज्यसभा का देखिए, वो बयान दर्शाते हैं कि दोनों पद पे बैठे हुए व्यक्ति कहीं ना कहीं इस गिरावट को लेकर नाखुश हैं, दुखी हैं। लगातार समझाने बुझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसके बाद भी आप व्यवहार देखेंगे, उस पर लगातार सवाल निशान उठ रहा है। आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चाहे गांधी मूर्ति के सामने करें, चाहे मकर द्वार पे, लेकिन आपको उस मर्यादा, उस सीमा को कहीं नहीं लागनी चाहिए जिससे हमारी डेमोक्रेटिक सिस्टम पर भी सवाल निशान उठे। जी, मैं आपके पास आनंद आ रही हूँ। इस बीच एक बड़ी खबर जरा बता दें, लोकसभा के कुछ और सांसद सस्पेंड। ये बड़ा अपडेट, लोकसभा की कार्रवाई शुरू हो चुकी है और कुछ और सांसद सस्पेंड हुए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की, लोकसभा के कुछ और सांसद सस्पेंड हुए हैं। और जरा संसदीय कार्य मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, का अपमान कर रहे, सदन का अपमान कर रहे, देश का जनता ने जो मैंडेट दिया है उनका अपमान कर रहे हैं। जो हाल ही में 3 राज्यों का, जो 5 राज्यों का चुनाव में सब ये पूरा चुनाव में जो इनका हाल हुआ, इसके डेस्परेशन के कारण पूरा हताश होके, फ्रस्ट्रेट होके ऐसे कदम उठा रहे हैं। जनता इनको जो अभी चुन के आया है, ये लोग भी नेक्स्ट चुनाव में इधर नहीं आएंगे। ऐसे ही बढ़ते हुए कंटिन्यू करते हैं, तो इसलिए मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं, माननीय स्पीकर के समक्ष जो बैठक हुआ था, ऑल पार्टी लीडर्स रहते हैं, उसमें बीएससी में हुआ था और सबने स्वीकृति किया था, नया बिल्डिंग में, नया सदन में हम तटिया लेके नहीं आएंगे, वेल में नहीं आएंगे, ये निर्णय हुआ था। इसके बावजूद भी तटिया लेके आके स्पीकर को अपमान कर रहे, चेयर को अपमान कर रहे, सदन को अपमान कर रहे, देश को, जनता को अपमान कर रहे हैं। इसलिए बहुत दुख से ये कार्रवाई हमको करना पड़ रहा है। यही मैं देश के सामने इस सदन के द्वारा मैं निवेदन करना चाहता हूँ। अब लाएंगे प्रस्ताव, क्या प्रस्ताव लाइएगा? जी, ऑनरेबल चेयरपर्सन सर, सवाल पूछने वालों को सस्पेंड करोगे। Sir, I beg to move the following, that this House having taken a serious note of the misconduct of Shri V. Vaithlingam, Shri Gurjit Singh Ojala, Shrimati Supriya Sule, Shri S.S. Ulaka, Shri Ardur Prakash, Dr. Abdu Samand Samdani, Shri Manish Tiwari, Shri Pradyut Barodolai, Shri Girdhari Yadav, श्रीमती गीता कोरा, श्री फ्रांसिस्को सेरेडिना, श्री एस जगदरक्षण, श्री एसआर प्रतिभन, श्री फारूक अब्दुल्ला, श्रीमती ज्योत्सना महंत, श्री ए गणेश। मंत्री नाम बता रहे हैं, कौन कौन से वो सांसद हैं,
जिनको सस्पेंड किया गया, आलोक सुमन, सुप्रिया सुले, दानिश अली, डिंपल यादव, एसटी हसन, कीर्ति चिदम्बरम, ये वो चेहरे हैं जो सस्पेंड हुए। मनीष तिवारी, शशि थरूर, ये सांसद और सस्पेंड हुए। इससे पहले कुल मिलाकर 92 सांसद सस्पेंड हुए थे ऊपरी सदन और निचले सदन में, और अब कुछ और लोकसभा सांसद सस्पेंड हुए हैं। लोकसभा के कुछ और सांसद हुए सस्पेंड, जिनमें नाम आलोक सुमन का, सुप्रिया सुले, दानिश अली, डिंपल यादव, एसटी हसन, कीर्ति चिदम्बरम का नाम भी इसमें है। इसके अलावा मनीष तिवारी, कांग्रेस के शशि थरूर, इन्हें भी सस्पेंड किया गया। चंद्रशेखर प्रसाद, माला रॉय भी सस्पेंड। कई और लोकसभा सांसद सत्र से हुए निलंबित। लोकसभा के कुछ और सांसद हुए सस्पेंड, इनमें नाम एसटी हसन, कीर्ति चिदम्बरम, इसके अलावा कांग्रेस के शशि थरूर। आप देखिए, आप सांसद सुशील कुमार रिंकू भी सस्पेंड हुए। ये बड़ी खबर, शशि थरूर, सुप्रिया सुले, सुशील कुमार रिंकू निलंबित। विपक्षी दलों के 30 से ज्यादा सांसद निलंबित। लोकसभा के कई और सांसद हुए निलंबित। दानिश अली का नाम, डिंपल यादव का नाम, एसटी हसन का नाम, चिदम्बरम का नाम, ये सब नाम है। आप जो सांसद इस वक्त सस्पेंड हुए, आलोक सुमन, सुप्रिया सुले, कीर्ति चिदम्बरम, माफ कीजिएगा, कीर्ति चिदम्बरम भी निलंबित हुए। डिंपल यादव, एसटी हसन, मनीष तिवारी, शशि थरूर और आनंद का रुख करते हुए आनंद, कुल कितनी तादाद में सांसद हैं जिनको अब निलंबित किया गया है? जी बिल्कुल, आप देखिए कि अभी भी खुद पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर वो नाम पढ़ रहे हैं, कितने लगातार इसको प्रोटेस्ट कर रहे थे। कहीं ना कहीं तमाम नियमों का, उन प्लान्स का उल्लंघन हुआ है, जिसके बाद एक बार फिर सरकार ने हार्ड स्टेप लेते हुए लोकसभा सांसदों के, जो तमाम इंडिया गठबंधन के पार्टीज हैं, उनके तमाम सांसदों को सस्पेंड किया गया है अभी तक। यानी इससे कुछ देर पहले तक, कल रात तक जो आंकड़ा था वो 92 का था, और अब जो नए एमपी सस्पेंड हुए हैं, अब देखने वाली बात होती है क्या वो टोटल बस इस सत्र के लिए ही सस्पेंड होते हैं या कईयों के मामले प्रिविलेज मोशन में भी जाते हैं। अब तक 14 मामले प्रिविलेज मोशन में हैं, जिनकी 3 महीने के अंदर रिपोर्ट आनी है। दरअसल जिनके हाउस एडजर्न देखिए, लोकसभा स्पीकर की ओर से सभी को सस्पेंडेड किया गया है, क्योंकि लगातार ये लोग हंगामा करते, शोर करते, जिसके बाद में ये कार्रवाई की गई है। और अभी हाउस को फिर से एडजर्न कर दिया गया, क्योंकि बहुत ज्यादा शोर शराबा, विरोध, एक बार फिर से कार्रवाई हुई प्रभावित। और एक तरफ जहां सांसदों को निलंबित किया गया, तो दूसरी तरफ हाउस एडजर्न, लोकसभा के कई और सांसद भी सस्पेंड हुए हैं और संसद की कार्रवाई भी स्थगित। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। नाम अगर जिक्र करें तो डिंपल यादव का नाम है, एसटी हसन का नाम है, कीर्ति चिदम्बरम का नाम है। हंगामे के चलते इन सांसदों को निलंबित किया गया है और लोकसभा की कार्रवाई भी स्थगित हो चुकी है इसी हंगामे के कारण। शशि थरूर, सुप्रिया सुले, सुशील कुमार रिंकू, डिंपल यादव, एसटी हसन, कीर्ति चिदम्बरम, ये वो नाम है, वो सांसद हैं जिनको निलंबित किया गया। इनमें नाम दानिश अली का भी है, दानिश अली भी निलंबित हुए हैं। जोरदार हंगामा विपक्ष का लगातार जारी है। एसटी हसन, कीर्ति चिदम्बरम भी निलंबित हुए। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। और आनंद मेरे साथ लगातार बने हैं। आनंद, अभी बात करें तो कार्रवाई भी स्थगित हो चुकी है 2 बजे तक के लिए। बिल्कुल, अगर आप देखिए, सरकार हर संभव कोशिश कर रही है कि किसी भी प्रकार से लोकसभा और राज्यसभा को सुचारू रूप से चलाया जा सके। यही कारण है कि जो इंटरवल सस्पेंड हुए जा रहे हैं वो छोटे छोटे इंटरवल में हो रहे हैं। लेकिन तमाम विपक्षी सांसदों का जो व्यवहार है, आप उसमें देखिए, जो आप नाम गिनेंगे तो एक से बढ़ के एक सीनियर है। डिंपल यादव, एसटी हसन, सुप्रिया सुले जैसे वरिष्ठ, शशि थरूर जैसे वरिष्ठ एमपी जब अपने प्रिविलेज मोशन या कहें तमाम चीज़ों को लेकर सवाल निशान लग रहा है और उनको सस्पेंड करना पड़ रहा है। ये तमाम वो लोग हैं या कहें तमाम सांसद हैं जो कि खुद ऑल पार्टी मीटिंग्स में आए थे। ये पार्टी के टॉप लीडर्स हैं। इन्होंने वादा किया था कि हम किसी प्रकार के वेल में आके शोर हंगामा नहीं करेंगे, पोस्टर्स नहीं लाएंगे और उसके साथ साथ चेयर तक नहीं जाएंगे। आप अगर ये तमाम लोगों पे सस्पेंशन की तलवार लटकती है और सस्पेंशन होता है तो कहीं ना कहीं आप समझिए उस चीज़ का जो वादा किया गया था उसका पूरी तरह से विपक्षी सांसदों ने उल्लंघन किया है। और यही कारण है अब लगातार दोनों चेयर्स पे बैठे लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के चेयरमैन, उनके शब्दों में देखिए कहीं ना कहीं उनके शब्द ये चीज़ बताते हैं कि उनको इसको लेकर लगातार पीड़ा है। जो कॉन्स्टिट्यूशनली ये लोग संवैधानिक तौर पर चुनकर आते हैं अपनी जनता की बात रखने को लेकर, और वही बिल जब सरकार लाती है तो उसको लेकर आमने सामने दोनों खड़े होते हैं और सरकार और विपक्ष दोनों इस प्रकार आमने सामने खड़े होते हैं कि हर मुद्दे को लेकर संग्राम होता है और आलम कुछ इस कदर रहता है कि दोनों सदनों को स्थगित तक करना पड़ता है। तमाम वैल्यूज आज लगातार उल्लंघन होता चला जा रहा है और यही कारण है कई दिनों से संसद भवन स्थगित हो रही है। अब जो आज सस्पेंड हुए उसमें देखने वाली बात यह होती है कि किन किन का मामला प्रिविलेज मोशन में जाता है, या जो आज सस्पेंड हुए हैं वो सिर्फ इस सेशन तक के लिए सस्पेंड हुए हैं। आप नाम देखिए तो नाम तो हैरान करने वाले हैं। सुप्रिया सुले, डिंपल यादव, एसटी हसन, शशि थरूर, ये वैसे सांसद हैं जो वरिष्ठ होते हैं। तमाम बिल्स पे सत्ता पक्ष उनसे खुद राय लेता है कि आपकी क्या राय है,
लेकिन अगर उसके बाद भी अपने व्यवहार को लेकर ये सस्पेंड होते हैं तो उनकी कार्यशैली या कहें तमाम चीजों पर जो उन्होंने वादा किया था उस पर सवाल निशान उठता है। और यही कारण है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के संग्राम में अब जनता कहीं ना कहीं पिस रही है। जी, एक तरफ जहां यह हुआ कि तमाम विपक्षी सांसद जो अब तक निलंबित हुए थे वो जाएंगे और अपना सामूहिक तौर पर इन लोगों ने तय किया था कि अपना इस्तीफे देंगे। अब ये जो तादाद है वो और ज्यादा बढ़ चुकी है। अब विपक्ष का अगला स्टेप क्या हो सकता है? अब अगर बात करी जाए, विपक्ष लगातार आप देख रहे हैं प्रोटेस्ट कर रहा है, चाहे मकर द्वार पे हो, चाहे गांधी मूर्ति के आगे हो, चाहे देश के अलग अलग हिस्से में हो। अब जो सस्पेंड आज हुए हैं वो भी तमाम लोग बाहर आ जाएंगे सस्पेंशन को लेकर। अब जो सस्पेंड हुए हैं वो पार्लियामेंट के पटल तक नहीं जा सकेंगे, तो उसका मतलब ये है कि वो तमाम सांसद आके प्रोटेस्ट करेंगे, चाहे वो मकर द्वार पे करें, चाहे गांधी मूर्ति पे करें। और कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की आज बैठक भी है, तो उसका सारा सुचारू रूप से रणनीति अब इंडिया गठबंधन की बैठक में होगी कि आगे क्या किया जाएगा। दरअसल जो आज की बैठक थी उसका उद्देश्य स्टेट शेयरिंग और कॉमन मैनिफेस्टो पर लागू होना था, लेकिन आप देखिए इन तमाम सस्पेंड होने, सांसदों के सस्पेंड होने के बाद तो पूरा मुद्दा संसद की चूक पर आके मुखर हो जाएगा या कहीं घूम जाएगा और तमाम विपक्षी सांसद और पार्टीज इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आगे हमें इस मुद्दे को कैसे टैकल करना है। आप देखिए संसद तो अभी चलेगी ही, लेकिन जिस हिसाब से विपक्ष के सांसद सस्पेंड होते जा रहे हैं उसमें ज़्यादा गनीमत रहेगी नहीं। विपक्ष के बोलने के गिने चुने सांसद होंगे जो कि अपनी आवाज़ मुखर कर सकते हैं या बोल सकते हैं, लेकिन संसद का है, आगे सत्र चलना है, सिटिंग होनी है, तो अब जो ज़्यादातर सांसद रहेंगे वो सत्ता पक्ष के रहेंगे। तो आगे जो होना है वो तो आगे कार्रवाई देखी जाएगी, क्या विपक्ष इसमें आगे हंगामा करेगा या नहीं करेगा। लेकिन संसद के बाहर इसको लेके बदस्तूर हंगामा होगा, मकर द्वार से लेके गांधी मूर्ति से लेके सड़क तक। मतलब जो तमाम सांसद सस्पेंड हुए वो अपना इस्तीफा देने की बात कर रहे थे, लेकिन अभी तक कितने। लेकिन इन तस्वीरों के बाद में अब बीजेपी भी लगातार विपक्षी पार्टी के इन सांसदों को घेरती हुई नजर आएगी, क्योंकि सभापति का मजाक उड़ाया गया, नकल उतारे गए। बहुत शुक्रिया आनंद आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। तो पूरा गहमा गहमी आगे होने वाली है, यह बड़ा क्लियर है, क्योंकि एक तरफ जहां सत्ता पक्ष के हाथ भी यह तस्वीरें लग चुकी हैं। खुद आपने सुना कि सभापति ने सदन के अंदर कहा कि मैंने किसी टीवी चैनल पे इन तस्वीरों को देखा और यह अमर्यादित तरीका है, यह असंसदीय तरीका है, यह तहजीब नहीं होती जो आपने वहां पर बदतमीजी की है, यह बर्दाश्त योग्य नहीं है। कुल मिलाकर ये जो सियासी तौर पर आर पार की लड़ाई देखने को मिल रही है, यह थमने नहीं वाली, और इसकी एक वजह 2024 के चुनाव की नजदीकियां भी हैं। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, खबरों का सिलसिला लगातार जारी।